नमस्कार। तो सुबह के 8 बजने वाले हैं। मैं हूं नीलू और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। मोहाली रूट से मुख्तार को ला सकती है पुलिस। सुबह 10 बजे के बाद मुख्तार को लेकर निकलेगी। 3 रूटों पर बातचीत हुई थी। कल 3 रूटों का पुलिस ने जायजा लिया था। सुरक्षित रूट से मुख्तार को बांदा ले जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस। कोरोना रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कल शाम में मुख्तार का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसके बाद अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही कोरोना की रिपोर्ट आएगी मुख्तार को सौंपने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो रोपड़ पुलिस मुख्तार को हैंडओवर करेगी 10 बजे के आसपास। कहा यह जा रहा है कि कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कल कोरोना का टेस्ट हुआ था और आज उसकी रिपोर्ट आनी है, यानी कुछ कागजी कार्रवाई है, जिसके बाद रोपड़ पुलिस यूपी पुलिस को सौंप देगी मुख्तार को। 3 रूटों पर बातचीत हुई थी और जो सबसे सेफ रूट है उससे लेकर आया जाएगा उत्तर प्रदेश मुख्तार को। और रोपड़ जेल के बाहर न्यूज 18 के संवाददाता शंकर आनंद मौजूद है। उन्होंने बताया कि जेल और पुलिस लाइन के बीच की दूरी सिर्फ 15 मिनट की है। जैसे ही जेल प्रशासन उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना देगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टीम मुख्तार को लेकर रवाना हो जाएगी। मैं रोपड़ जेल के ठीक बाहर हूं और यहां पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी जेल परिसर के अंदर में तकरीबन 3 से 4 पुलिसकर्मी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर गतिविधियाँ भी कुछ देखी नहीं जा रही हैं और अगर यहाँ आसपास की बात करें तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बैरिकेड्स भी आसपास में नहीं देखे जा रहे हैं। और जिस तरह से बाकायदा बात करें मुख्तार अंसारी की बात करें, मुख्तार अंसारी को तकरीबन 10 से 10:30 बजे के बाद ही यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ से लेके जाएगी। और मैं रूट दिखाना चाहूँगा। ये रूट जो आप हमारे ठीक लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, यहाँ से ठीक 10 मिनट के फासले पर यहाँ पर चलने पे अगर गाड़ी से यहाँ से निकलें तो 10 मिनट के फासले पर पुलिस लाइन है। और पुलिस लाइन में ही उत्तर प्रदेश पुलिस जो है बाकायदा उसकी टीम जो है वो ठहरी हुई है। 8 गाड़ियाँ वहाँ पे आई हुई हैं जो आज सुबह में 4:30 बजे आई थी। तो यहाँ से पुलिस लाइन का जो फासला है 10 से 15 मिनट का फासला है और 15 मिनट के फासले के अंदर में ही मुख्तार अंसारी को जब यहाँ से लेके जाएंगे तो 15 मिनट के अंदर में पुलिस लाइन पहुँचेंगे। उसके बाद जो हाईवे है, जो चंडीगढ़ हाईवे है, वो यहाँ से रूट लिया जाएगा। उसके बाद चंडीगढ़ हाईवे पे जाते हुए उसके बाद मोहाली वाला जो रूट है बाकायदा वो लिया जा सकता है। हालांकि इसके लिए 3 रूट का निर्धारण किया गया है, उसको देखा गया है, उसकी रेखी की गई है और पुलिस कर्मियों के द्वारा जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टीम है बाकायदा कल उस तीनों रूट का जाकर मुआयना करने के बाद हो सकता है कि आज मोहाली वाला रूट के मार्फत से ही मुख्तार अंसारी को लेकर यहाँ से बांधा जा सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि रूट को लेकर काफ़ी संवेदनशील है उत्तर प्रदेश की पुलिस और वो चाहती है कि इस मामले पर काफ़ी जो मामला है वो अभी तमाम लोगों को नहीं जानकारी हो, क्योंकि एक अंदाज़ा ये भी लगाया जा सकता है कि मुख्तार अंसारी के कुछ जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। लिहाजा इसलिए उस रूट के बारे में औपचारिक तौर पे कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से बाकायदा कल मुख्तार अंसारी का भी कोरोना टेस्ट हुआ था, जो जेल मैनुअल के मुताबिक उसका कोरोना टेस्ट हुआ था, तो आज उसकी रिपोर्ट आने की संभावना है। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश पुलिस को मुख्तार अंसारी को सौंपा जाएगा। उसके बाद तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ में मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ से बांदा के लिए रवाना होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, रोपड़ जेल। तो जो भी सेफ रूट होगा उसको उसी पर से लेकर आया जाएगा मुख्तार को उत्तर प्रदेश। और रोपड़ में सीआईडी विंग भी अब अलर्ट पर है। जी हां, खबर यह मिल रही है कि रोपड़ में सीआईडी विंग अलर्ट पर है। पुलिस के साथ सीआईडी भी सतर्क है। चंडीगढ़ और दिल्ली से आए जो पत्रकार हैं उन पर लगातार नजर बनाए हुए है सीआईडी। पत्रकारों की जानकारी ले रही है। पुलिस सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि मीडिया कर्मियों की आड़ में शरारती तत्व भी हो सकते हैं। मुख्तार के काफिले में ये शरारती तत्व घुसने की कोशिश कर सकते हैं और इस बात की आशंका है। सिविल ड्रेस में सीआईडी की टीम अब रोपड़ में मौजूद है और छोटी छोटी बातों का खास ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं भी किसी तरह से इस रूट में सबोटाज ना हो। और रोपड़ जेल के पास भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रोपड़ पुलिस लाइन में जेल तक बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। रोपड़ हाईवे पर पंजाब पुलिस को तैनात किया गया है। हाईवे पर जगह जगह खड़े आपको मिलेंगे सुरक्षा कर्मी। तो रोपड़ पुलिस लाइन से जेल तक की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चूंकि पंजाब गवर्नमेंट के अंडर में है अभी ये सब कुछ। पंजाब पुलिस इसको जब हैंडओवर करेगी तो पंजाब से जो बॉर्डर एरिया है वहां तक पंजाब पुलिस का प्रोटेक्शन भी रहेगा। इसलिए जगह जगह पर हाईवे पर पंजाब पुलिस को भी तैनात किया गया है। और जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेगी पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, लेकिन तब तक पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी होगी और हाईवे पर जगह जगह पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो खड़े दिखाई देंगे।
जब से उत्तर प्रदेश की पुलिस टीम इस रोपड़ के पुलिस लाइन में आई है उसके बाद से सरगर्मियां तेज हो चली हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगा दी गई, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स कांस्टेबल्स दोनों तरफ लगा दिए गए हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं। और अब से जो इनको इंडिकेशन मिला है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ से टीम जेल की तरफ जाएगी और जेल के रास्ते तक सारे दोनों तरफ पुलिस के कांस्टेबल लगाए। लगभग 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ पुलिस की मुस्तैदी साफ तौर पर देखने मिली। एक ऑफिसर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये किस लिए खड़े हैं, कोई रूटीन में कि कोई खास बात? हमें तो पता नहीं, हुक्म हुआ हमें नाके पे खड़े होने का, जो हुक्म आएगा अफसरों का वो हम करेंगे। वैसे रोज तो नहीं खड़े होते? नो नो नो। देखिए, इन्होंने भी इस बात को कहा कि रोज नहीं खड़े होते हैं, जो अधिकारियों का हुक्म या आदेश आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको इंडिकेशन मिला है कि इस रास्ते को पे बैरिकेडिंग लगाएं, उसको जब फ्लीट निकले इसको होल्ड कर दिया जाए। यानी पुलिस पंजाब की भी अब मुस्तैद हो चली है। विजिलेंस अनिल के साथ अमित गंझू, न्यूज़ 18 रोपड़ पंजाब। तो मुख्तार को रोपड़ से बांदा लाना है और इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं, वहां से पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे ताकि कोई खबर छूट ना जाए। और रोपड़ से अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोपड़ से ही दूसरी जगह से शंकर आनंद भी हमारे साथ और उपेंद्र हमारे साथ बांदा से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए, चूंकि अभी यहां पर रोपड़ में कागजी कार्रवाई हो रही है, हैंडओवर करेगी पंजाब पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस को, लेकिन बांदा में किस तरह की हलचल, किस तरह की तैयारी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये देखिए तस्वीर दिखाइए कि मुख्य गेट पर गारद रूम होता है जहां पर सुरक्षा का पहला दस्ता तैयार होता है। तो फिलहाल यहां पर अस्थायी रूप से बाएं तरफ मेरे जो है दस्ता था, लेकिन अब ये देखिए तैयारियां मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो मजदूर लगे हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं। कितनी देर में तैयार हो जाएगा ये दस्ता? कितनी देर तैयार हो जाएगा? शाम तक हो जाएगा? शाम तक हो जाएगा? ये तैयार हो जाएगा शाम तक? हाँ, तैयार हो जाएगा, ये कहना है इनका। और मैं इसके बाद आपको रूट दिखाता हूँ। ये जो मैं आपको रूट दिखा रहा हूँ, ये बांदा जिला जेल के बाद बाईपास का रास्ता है, जहाँ से मुख्तार का संभावित रूट प्लान होगा कि वो यहाँ से आएगा। ये जो आप रास्ता देख रही हैं, ये सीधे बाईपास को जोड़ता है और वो बाईपास जाकर सीधे बांदा का जो कृषि विश्वविद्यालय है वहां से होते हुए कानपुर वाले रूट के जरिए जो बॉर्डर है हरियाणा का, यानी कि दिल्ली, कानपुर, इटावा, आगरा के रास्ते होते हुए, जो हरियाणा बॉर्डर से होते हुए जो रोपड़ का रास्ता है वहां तक ये जाता है। तो ये जो पूरा रूट है ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये पहली तस्वीर न्यूज़ 18 पर कि ये इसीलिए यहाँ पर अब जो चौकसी बढ़ा दी गई है, तो ऐसे में आपको यहाँ से सन्नाटा भी दिख रहा है। मैं यहाँ से बात भी करता हूँ। ये बताइए कि अगर यहाँ बांदा जेल से और बाईपास तक कितना किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है? करीब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। उसके बाद जो कानपुर वाला हाईवे जाता है, जो दिल्ली वाला, वो कितना किलोमीटर होगा? वो करीब 6 किलोमीटर पड़ेगा। करीब 6 किलोमीटर। तो आप चलिए आगे। तो मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, चलिए, कि ये जो पूरा रास्ता है यहाँ से, ये मैं जहाँ से जिस ई रिक्शा पर चल रहा हूँ, ये पूरा बाईपास को जोड़ता है। भैया यहीं रुक जाना। तो यहाँ से अब मैं देखिए ये बांदा जिला जेल पर पहुँच गया हूँ और ये जिला जेल आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर कि यहाँ से जो है ये रूट आएगा। तो ये जो गाड़ी दिख रही है आपको, ये सब जो बसेस हैं वो कानपुर के रास्ते आ रही है। मैं कुछ और भी लोगों से बात करता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर जो है अभी गाड़ी गई है, ये बताइए कि कितनी देर में तैयार हो जाएगा? ये गारद रूम है, ये गारद रूम है, तो इससे शाम तक तैयार हो जाएगा गारद रूम। ये देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से काम चल रहा है। ये जो सड़क और ये गारद रूम है तैयार हो जाएगा मुख्तार के आने के पहले। मतलब तैयारी पूरी है दरोगा जी? तैयारी पूरी है। मैं बात कर लेता हूँ, तैयारी पूरी है? तैयारी पूरी है। हालांकि औपचारिक उससे बच रहे हैं, मगर जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं कि आधी दीवार बन गई है और आधी दीवार बनना बाकी है। तो यहाँ पर कुछ और भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। दरोगा जी, कितनी जल्दी ये शाम तक तैयार हो जाएगा? इसका कोई गारंटी नहीं। शाम तक तैयार हो जाएगा? बिल्कुल। तो यहाँ का जो फोर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि शाम तक ये पूरा तैयार हो जाएगा। और ये मुख्य गेट है और उसके बाद 4 और गेट हैं और यहाँ से जो काफिला घुसेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाईपास वाला रास्ता है। बाईपास के रास्ते से मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कुछ इस तरीके से तस्वीरों के जरिए दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि ये जो बाईपास वाला रास्ता है, यहाँ से गाड़ी आएगी। बिल्कुल, तो और उसके बाद दिखा रहे हैं बाईपास वाला रास्ता और इसी रास्ते को पकड़कर ही मुख्तार को लेकर आया जाएगा
बांदा जेल। और इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जो कि एसपी समर्थक है वो भी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से मुख्तार को लेकर आया जा रहा है, बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था। जब पंजाब पुलिस सौंपने को तैयार नहीं हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया गया। अब मुख्तार वापस उत्तर प्रदेश लेकर आया जा रहा है, एक बड़ी कामयाबी कहेंगे आप? संवैधानिक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से बादा लेके आ रही है। तो ये उपलब्धि नहीं है, एक रूटीन का काम है। इस तरह का क्राइम अगर होता है, उपलब्धि कैसे नहीं कहेंगे धर्मेंद्र जी? बहुत लंबे समय से लगातार यही कहा जा रहा था कि बहुत सारे मामले उत्तर प्रदेश में है, कितने सारे मामलों में वांछित था, लेकिन पंजाब जाकर बैठा हुआ था। पंजाब पुलिस वहां से उसे छोड़ नहीं रही थी, उसे नहीं भेज रही थी, आखिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। नहीं, अभी तो पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के कोऑर्डिनेशन की कमी कह सकती हो आप। इस तरह के अपराधियों के लिए अगर कोई सरकार मांग कर रही है लाने के लिए, तो हो सकता है कोई तकनीकी समस्या रही हो। धर्मेंद्र जी की आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम रुक करते हैं अमित गंजू का। अमित, आप वहां पर मौजूद हैं रोपड़ में। पुलिस लाइन से उत्तर प्रदेश पुलिस क्या निकल चुकी है और अभी फिलहाल कहां पर पहुंची है, और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्या अपडेट आपके पास? देखिए नीतू जी, सब मैं रूपनगर के पुलिस लाइन में खड़ा हूँ। पहले तो अपने कैमरामैन से कहूँगा यहाँ का पीछे का दृश्य दिखाने की कोशिश करें। फिलहाल अभी गेट को बंद रखा गया है। पुलिस के जवान हर आने जाने वाले की पूछताछ करके उसे बाहर भेज रहे हैं। इसी में अंदर एक डी ब्लॉक बताया जा रहा है, जहां आपसे कुछ देर पहले जो ब्रीफिंग थी वो खत्म हो गई और उसके बाद उनके ब्रेकफास्ट का कुछ इंतजाम किया गया है। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये रूट को सीधे अगर हम लोग टर्न करके वहाँ तक दिखाने की कोशिश करें। ये 2.5 से 3 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है स्ट्रेट डायरेक्शन में। ये वो हाईवे जिस पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ और मेरे हाईवे के ठीक सामने जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है, ये रास्ते से जेल का रास्ता है और जेल के रास्ते से यहाँ की ये जो रास्ता जा रहा है ये टुवर्ड्स मोहाली जा रहा है। तो ये मोहाली के रास्ते से ही जो अभी तक रूट की बात समझी, ये राउट सीधे जाएगा और यहाँ से मोहाली होते हुए पूरा स्ट्रेच कंप्लीट होगा। इसमें पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें एक रूपनगर जिसमें हम खड़े हैं और इसके अलावा मोहाली और इसके अलावा पटियाला का एक माजरा पड़ता है और 3 गाँव जिसमें एक नगर। ये टोटल स्ट्रेच जो है पंजाब पुलिस के पास है, जिसके उसके अलावा यहाँ अगर LIU की बात करें, जैसे कि आपके द्वारा बताया जा रहा था, तो सामने जिस तरह कैमरामैन भी कुछ हैं, तो कुछ तो आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं कैमरामैन, और कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रेस से नहीं, ना तो चंडीगढ़ के हैं, ना दिल्ली के हैं, ना किसी इन स्टेट के हैं। तो माना जा रहा है कि LIU के कुछ लोग हैं। हम थोड़ा सामने दिखाना चाहेंगे जो सरगर्मियां तेज़ हो चली हैं, उसका एक बानकी ये देखने को मिल रही है। हालांकि इस बात को पुलिस के ऑफिसर्स एडमिट अभी नहीं कर रहे थे कि, लेकिन जब न्यूज़ 18 के कैमरे के सामने पूछा गया तो उन्होंने कहा रूटीन में हमारा ये नहीं है कि हम बैरिकेटिंग लगाएं और इस हाईवे को इस तरह से बैरिकेटिंग लगा के रोकें, क्योंकि हमें किसी के आदेश का इंतज़ार है। अब किसके आदेश का? देखिए, अगर कैमरे की नज़र आ रही है, वहाँ सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं और 2 कांस्टेबल्स लगाए गए। यही नज़ारा ठीक सामने और आमने सामने दोनों पट्टी का है। हम कोशिश करते हैं उनसे चल के पूछने कि उनके पास आखिर आदेश क्या आया था, क्या उनके पास अधिकारियों के निर्देश थे, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। आप वहां पर पहुंचिए और हम आपके पास तुरंत लौटते हैं। कमर अली, नेता बीजेपी, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमर अली साहब, मुख्तार को लाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश सरकार प्रयासरत थी, पंजाब पुलिस से संपर्क में थी, पंजाब सरकार से संपर्क में थी, लेकिन जब वहां पर बात नहीं बनी तो कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ा और आज एक बड़ा अपराधी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लाया जा रहा है। नीलू जी, माननीय योगी जी सरकार को बधाई और अधिकारियों को ही बधाई, और जो लोग वकील लगे थे सुप्रीम कोर्ट तक उनको ही बधाई। देखिए, जिस तरह से हम लेके आए हैं और हमारी सुरक्षा एजेंसियां लेके आ रही हैं, कांग्रेस इस मामले में नीलू जी बेनकाब हुई है। किस तरह से उसने कहां से कहां तक पैरवी करी, हर षड्यंत्र उसने रचा कांग्रेस ने, और किस तरह से कांग्रेस ने साथ दिया है, ये आप देखिए जरा सा। कांग्रेस इस मामले में बेनकाब यूं हुई है क्योंकि अगर वो अपनी सरकारी वकील ना खड़े करते तो ये मान लिया जाता कि उनकी मर्जी नहीं है। सरकारी वकील खड़े किए गए और हर नया पैतरा रोज होता था, लेकिन वो उनकी पैतरेबाजी कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस के नेताओं की, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, उनकी किसी की भी कोई तरकीब नहीं चल पाई
और आखिर में कांग्रेस की सरकार की और कांग्रेस की बिल्कुल कमर साहब, लगातार एक अपराधी को बचाने की कांग्रेस की कोशिश रही, पंजाब सरकार की कोशिश रही। जिस तरह से धर्मेंद्र यादव से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे ये तो रूटीन है, ये तो लाया जा रहा अपराधी को, इसमें बड़ा क्या है? ये है कि कांग्रेस ने जिस तरह से पैरवी करी, सरकारी वकील ने उनकी पैरवी करी है। नीलू जी, इस बात को देखिए समझना होगा। अगर वो ये कहें, ये बताएं, तो मुझे लगता है इस तरह की बातें जो होंगी बचकाना बयान होंगी। और जो पूरी हिंदुस्तान की आवाम देख रही है, इस समय पूरे हिंदुस्तान की आवाम देख रही है और समझ रही है कांग्रेस ने इस देश के साथ क्या किया, लोगों के साथ किया। आपने नीलू जी, अगर आप जाएंगी पिछली देखेंगी, हमारे वक्त पे देखिए कोई भी आतंकवादी घटना नहीं है, पूरब से लेकर पश्चिम तक कोई जातीय दंगा नहीं है, कोई गैंगवार नहीं है। आपने देखा जैसे ही हमारी सरकार बनी 15 साल के वक्त, अरे सबसे बड़ी बात यह है कमर साहब कि एक बड़ा अपराधी था, उसे सौंप देना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में कई मामले चल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शंकर भी हमारे साथ रोपड़ से जुड़े हुए हैं। शंकर, अगर आप जहां पर हैं वहां पर क्या देख पा रहे हैं? अब एक रूट तय हुआ है, मोहाली के रास्ते मुख्तार को उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा, तो किस तरह के हलचल वहां पर? नीलू, इस वक्त मैं रोपड़ जिले के ठीक बाहर हूँ। यहाँ पर दो लोकेशन की चर्चा की जा सकती है, एक रोपड़ जेल और दूसरा जो लोकेशन है वो है पुलिस लाइन, जो यहाँ से 15 मिनट का फासला है। रोपड़ जेल की अगर बात करें तो यहाँ पर फिलहाल तमाम पुलिसकर्मी जो है काफ़ी शांत हैं और यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं, क्योंकि इस मामले में तकरीबन 10:30 बजे के बाद जो है गतिविधियाँ शुरू होगी और उसके बाद ही इस मामले पर तय होगा कि मुख्तार अंसारी को कितने बजे यहाँ से लेके जाएंगे। 10 से 10:30 बजे के बाद जो है वो लगभग यहाँ पर गतिविधियाँ जो है वो उसके बाद ही होंगी। और अभी जो है 8:15 बजे का जो वक्त होता है जेल के अंदर में मॉनिटरिंग का होता है, जिसमें कि जो अधिकारी होते हैं पूरे हर एक बैरक में जाकर तमाम कैदियों को देखते हैं, उससे उसका हालचाल लेते हैं। ठीक है, तो एक रूटीन जो होता है जेल का वो अभी फिलहाल वहां पर चल रहा है, लेकिन मुख्तार को लाना है और इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है और इसलिए न्यूज़ 18 नेटवर्क भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। मुख्तार को रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट करना और इस बीच की जितनी बड़ी खबरें हैं, जो तमाम पल पल की खबरें, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।